सदर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सुपूर फयाज अहमद मलिक ने शाहराह के मसले को हल करने और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए तमाम फलों से लदे ट्रकों को निकालने पर LG इंतजामिया, डिविजनल कमिश्नर, IG ट्रैफिक और तमाम मुतल्लिक़ अफराद का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि फलों की सनत मईशत में हड्डी की हैसियत रखती है। मलिक ने LG इंतजामिया से अपील की है कि वह तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम को शाहराह पर फलों से लदे ट्रकों की आमदरफ्त को मुमकिन बनाने के लिए अहकामात जारी करें। सिर्फ इसमें हम ये कह रहे हैं कि डाउन ट्रैफिक जो है उसमें 11 से 12 बजे रात तक हमने जो कहा है उससे हमारी ट्रकें नहीं रुक जाएंगे। और जो हमारा आगे जो हमारे नवरात्रा शुरू हो गई, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, ये 1.5 महीना क्रूशल रहता है हमारा, क्योंकि आगे बड़े दिन आने वाले हैं। इससे एक ग्रोवर को फ़ायदा मिलता है क्योंकि मार्केट सूटेबल रहता है। सिर्फ नेशनल हाईवे का अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वक्त पर डिसीजन लेकर जो भी गाड़ियाँ हमारी थी वो क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर नकल हमल के लिए बंद कर दी गई। कुछ अरसे से रामबन, बानेहाल, कैफेटेरिया मोड़ और दीगर मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वाली तमाम गाड़ियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। दरअसल कौमी शाहराह पर फंसे हुए सेब के ट्रकों को निकालने के लिए लंबे वक्त से काम चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर वादी से हज़ारों ट्रक जम्मू भेजे गए, लेकिन बाद में जगह जगह पत्थर गिरने की वजह से इन ट्रकों को एक बार फिर रोकना पड़ा, जिसके नतीजे में कारें, टैक्सियां और दीगर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महकमे ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि पहली तरजीह सेब के ट्रकों को शाहराह से जल्द अज जल्द हटाना है ताकि मेवे को कोई नुकसान न पहुंचे। नहीं, आगे पूरी कंजेशन बनी हुई है क्योंकि फंसी चल रही है और जो कश्मीर से ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं वो फंसी हुई हैं। मतलब 2 से 3 हज़ार ट्रक ऑन वे है और जो फंस चुका है वो बड़ी हमें दिक्कत आ रही है सबको। अब हमारी यही कोशिश है कि कम से कम वो तो निकलें, किसी का फ्रूट करोड़ों रुपए का नुकसान होगा वो ना ख़राब हो। पे अब नॉर्मल है, ट्रक छोड़े हैं वहाँ पे, मगर आगे रामबन के पास फिर फंसी आना शुरू हो गई, जिसकी वजह दिए गए। अब वो मतलब जितने भी हैं वो चलने की कगार पे हैं, सारे चला रहे हैं। अब शायद रास्ता ठीक कर दिया होगा इन्होंने 92। और ट्रक ही इतना है कि हम जम्मू उधमपुर से कोई गाड़ी छोड़ने की कोई हालात ही नहीं बनती कि हम यहाँ से कोई गाड़ी छोड़ें। मैं तो डे नाइट इसी पे चलता हूँ। मेरा जहाँ तक मेरा मतलब मानना है कि रामबन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के 2 कर्मचारी है जिसको मैं 1 महीने से वहाँ पे ड्यूटी पे लगातार देख रहा हूँ, जिनकी बुरी हालत है। जहाँ पे 2 बंदे रखे वहाँ कम से कम 15 होना चाहिए, इसलिए काफ़ी रोड का जल्दी क्लियर हो जाएगा। दूसरी जगह नाशरी के एक जगह पे वहाँ भी एक सिंगल वे है जहाँ पे भी बड़ा जामिंग लगता है, वहाँ भी कम से कम 5 पुलिस के जवान चाहिए ताकि ये नॉर्मल सी रहेगी रोड। और पुलिस के जवान चाहिए रामबन एरिया में और नाशरी के एरिया में, बिल्कुल, तभी ये तो नॉर्मल सी हो जाएगी। नहीं तो ये बवाल चलता रहेगा, सेब भी ख़राब रहेंगे। हम लोग इधर